जो अगली खबर की दस्तक है वो उन लोगों के लिए खासकर है जो एटीएम से पैसा निकालकर खर्च करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 मई के बाद थोड़ा सा सतर्क आपको होने की आवश्यकता है, क्योंकि एटीएम से ये देखना कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना बैलेंस बचा है, या फिर जो विथड्रॉल्स हैं आपके जब पैसा निकालते हैं उससे, ये सारी चीजों के लिए आपको अतिरिक्त भुगतान अब करना पड़ेगा। साथ ही अगर मिनिमम बैलेंस आप नहीं रखेंगे तो ये भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। दिखाते हैं आपको क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आपको अपना ही पैसा बार बार एटीएम से निकालना और महंगा पड़ने जा रहा है। अभी नियम है कि आप दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो शहरों में हर महीने 3 बार तक और गैर मेट्रो शहरों में हर महीने 5 बार तक मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी मुफ्त में पैसा निकाल सकते हैं। इस नियम के साथ अब ये जुड़ने जा रहा है कि तय सीमा के बाद दूसरे बैंक के एटीएम से प्रति ट्रांजैक्शन अब तक जो 17 रुपए लगता था उसकी जगह अब 19 रुपए लगेगा। इसी तरह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से आपने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर लिया तो अब 6 रुपए की जगह 7 रुपए हर बार कट जाएगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी और ये बढ़ा हुआ चार्ज 1 मई से लागू होने वाला है, जिसको लेकर देश में एक बहस ये होती है कि अरे अब एटीएम कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ग्रामीण इलाकों, छात्रों के बीच अब भी एटीएम से बार बार सीमित पैसा निकालने का प्रचलन है, जिन्हें अब 1 मई से अपना ही पैसा निकालने के लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। मतलब हम लोग 5 बार से ज़्यादा बार निकालते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कटता है तो हम लोग को महंगाई का दिक्कत होगा। जैसे अभी 10 रुपये 15 रुपये कटता था, अगर उससे ज़्यादा कटता है तो जो स्टूडेंट है उसको दिक्कत होगा, अगर जो सैलरी वाला है उसके लिए तो ठीक है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एटीएम में तो चार्जेस नहीं लगने चाहिए। सर्विस चार्जेस अगर लग रहे हैं तो ये तो सही चीज़ नहीं है। कि सर पहले जो देखा जाता था ट्रांजैक्शंस पर 5 ट्रांजैक्शंस पर फ्री था सर, अब जो है अब मेट्रो सिटीज़ में 5 और छोटे शहरों में 3 ट्रांजैक्शंस के बाद जो पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। नहीं, ये तो सही चीज़ नहीं है। लोग अगर पैसे कैश नहीं रखेंगे तो बिना कैश का कैसे हो पाएगा। हर जगह तो यूपीआई काम करती नहीं है।